सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज हमारे लाइव बापूजी के बर्थडे के स्पेशल प्रोग्राम पे, बापूजी के इस अवतरण दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेहद का स्वागत है, परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव एपिसोड में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बापूजी के साथ लाइव, आज बापूजी आज हमारे साथ है और आज ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं। आज मैंने स्पेशली कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपको पता चले कि बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइम ट्रैवल या समय यात्रा पे हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम बापूजी से आज पूछने वाले हैं। तो सभी भाई बहनों को वंस अगेन फिर से बहुत 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 बेहद की बधाई और सबका बेहद का परम परम धन्यवाद। आज बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स और बहुत सारे कॉल्स भी आए और बापूजी के लिए ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिवस की बहुत सारे बेहद की आत्माओं ने दी। इसलिए मैं दिल से आप सभी को बापूजी और माँ की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपका इतना सारा बेहद का प्यार आपने माँ बापूजी के लिए भेजा और बहुत सारे वीडियो, फोटो और बहुत सारे हमारे आज के मेडिटेशन के प्रोग्राम हुए और जगह जगह पर हमारे जहाँ जहाँ पर बेहद के भाई बहन हैं उन्होंने बेहद की सेवाएं भी की। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बापूजी से तो बात कराता हूँ, यस, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताना चाहता हूँ जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कृपया क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए और फिर जो है हम बापूजी की ओर जाएंगे। तो जो मेरे क्वेश्चन है, जो समय जा चुका है क्या हम उसमें वापस जा सकते हैं? समय का डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? समय को चलाने वाला कौन है? क्या हर जगह समय अलग अलग चल रहा है? कौन समय को बदल सकता है? समय से परे कैसे जाएं? टाइम, स्पेस और स्पीड में चेंज करना संभव है? क्या आज का मनुष्य टाइम ट्रैवल कर पाएगा? क्या परम तत्व के साधन टाइम ट्रैवल संभव कराएंगे? आत्मा को किस चीज का बंधन रोक रहा है? क्या आत्मा आज भी टाइम ट्रैवल कर सकती है? साइंस क्या कभी मल्टीवर्स तक पहुंच पाएगी? तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मेरे पास कुछ आर्टिकल्स भी है जो मैं पहले पढ़ूंगा और फिर इससे रिलेटेड मैं बापूजी से भी इसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो अब बापूजी की ओर चलते हैं और सभी बेहद की दिव्य आत्माओं को अब बापूजी के दर्शन कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। अब बापूजी की ओर मैं कैमरा करता हूँ। जी, परम शांति सभी को बेहद की परम महाशांति सभी का स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। और अभी हम बापूजी को लाइव कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम बापूजी इस चैनल पे लाइव आए हैं, तो सभी इस चैनल में एंड तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। चलिए, बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। बेहद के बच्चे जो आज सुन रहे हैं, परम शांति दिवस मना रहे हैं बच्चे। जैसे दुनिया वाले शांति दिवस मनाते हैं दुनिया में शांति कैसे हो उसके लिए हम परम शांति दिवस मनाते हैं। और दुनिया में एक दिन बेहद के बच्चों को योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन जब हम फैलाएंगे, बेहद के बच्चे जब परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर दुनिया में फैलाएंगे, तब दुनिया में परम शांति आएगी। सबको परम शांति देना ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा मेन मोटो भी है। तो परम शांति जो दिन है, परम शांति दिवस है दुनिया के अंदर, वो हम अभी शुरू कर रहे हैं केवल दुनिया के लिए, मगर स्थूल जगत के लिए भी हैं, सूक्ष्म जगत के लिए भी हैं, कारण जगत वालों के लिए भी हैं। क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन आगे चलकर वाइब्रेशन फैलेंगे, कारण जगत में भी परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। जैसे जैसे
बेहद के बच्चों की आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मा के संकल्प बढ़ेंगे। तब संकल्पों में जब शक्ति आएगी, आत्मस्वरूप बनेंगे तो संकल्पों में शक्ति आएगी, तब आत्मा की पावर संकल्पों में जाएगी, तब परम शांति के वाइब्रेशन, कारण जगत, महाकारण जगत, परम महाकारण जगत, मतलब पूरा धीरे 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 करके पूरे मल्टीवर्स में जाएगा। तो पूरे मल्टीवर्स में जो भी वाइब्रेशन फैलेंगे वो बेहद की आत्माएं, अभी तो थोड़ी सी मुट्ठी भर है, मगर आगे चलकर बेहद की आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। तो उनकी आत्माओं की जो शक्ति, जो आत्मज्ञान होगा, केवल आत्मज्ञान नहीं, पूरी संकल्प शक्ति का ज्ञान होगा, पूरा ज्ञान सागर में डूबेंगे, पूरा ज्ञान होगा। बेहद का विश्व कितना बड़ा है उसका ज्ञान होगा, बेहद के विश्व का क्रिएशन कैसे हुआ, जैसे बेहद का विश्व में जैसे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब बताते हैं, तो मल्टीवर्स तक, तो हमें पूरा मल्टीवर्स को बदलना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो मल्टीवर्स बदलेंगे परम शांति के वाइब्रेशन से। आत्मस्वरूप जब बच्चे बनेंगे तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ साथ परम तत्व जाएंगे, परम आकाश जाएगा, परम वायु जाएगा, परम अग्नि जाएगा। तो धीरे धीरे जहाँ भी स्थूल वतन है, जहाँ जहाँ भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ स्थूल वतन है, स्थूल दुनिया है, वहाँ परम तत्वों का वाइब्रेशन संकल्पों से पहुंचेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन परम तत्व लेकर जाएंगे, तब स्थूल दुनिया भी, तत्व भी परम तत्वों में बदल जाएंगे। तो स्थूल दुनिया भी परम तत्वों में बदलेगी, क्योंकि जैसे आप पहले भी बताया हुआ है कि अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, कि जब महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो उसी टाइम जो प्रोसीजर होती हैं वो बहुत अलग टाइप की होती है। चार युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर जो प्रोसीजर होती हैं वो बहुत अलग होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो अर्ध प्रलय का टाइम होता है, तब जो वैसे ब्रह्मांड में देखो त्रिदेव है मेन, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर का काम है विनाश करना। तो जब चार युग में अर्ध प्रलय होता है तब शंकर द्वारा विनाश होता है, अर्ध प्रलय, प्रलय, फिर कल्प प्रलय में तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तब विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग को खत्म करता है, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक। तो महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, सूर्य को ब्लैक होल बना देता है साइंस की भाषा में, और पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। ऐसी तरह महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, उसको भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ऐसी तरह पूरा मल्टीवर्स तक पूरा प्रलय हो जाता है जब मल्टीवर्स का मालिक उसको समेट लेता है। मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना 8 से 12 कला का, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला का, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे G17 तक टुडेज मल्टीवर्स में वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। तो ज्ञान सागर में जितना डूबोगे इतना योग लगेगा, जितना योग लगेगा इतना आत्मा में पावर आएगा, और आत्मा में पावर आएगा तो कारण शरीर चार्ज होगा, महाकारण शरीर चार्ज होगा, परम महाकारण शरीर चार्ज होगा, और धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। चार्ज होना माना अंदर पड़ा हुआ कारण शरीर में जो अनेक जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो संकल्पों का रिकॉर्ड को हमें खत्म करना है योग बल के द्वारा। योग बल से पावर आएगा तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावर के साथ वो रिकॉर्ड पड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को परिवर्तन करना वो तो एक हमेशा प्रोसीजर में रहा हुआ है। महाकाल प्रलय के वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है, डिटेल में, बहुत डिटेल में बताया समय कैसे चलता है, ब्रह्मांडों का समय, महाब्रह्मांडों का समय,
परम महाब्रह्मांडों का समय, पूरे मल्टीवर्स का समय, उसके ऊपर की दुनिया, मल्टीवर्स के ऊपर की दुनिया, 100 कला से ऊपर की दुनिया, 200 कला, 300 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसे सब कलाओं, अलग अलग कलाओं की मैंने दुनिया का पेढ़ियों में बताया। 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी, 11000 पेढ़ी, लाख पेढ़ी, करोड़ पेढ़ी, सब बताया हुआ है डिटेल में। अंत में बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है, बेहद का शब्द है, हद और बेहद, उनसे भी परे। जिन्होंने वाणियाँ पढ़ी है उनको पता है कि हमें हद और बेहद से भी परे जाना है। तो बेहद के बच्चों को कहाँ जाना है, क्यों जाना है और यहाँ क्यों फंस गए हैं, वो पूरा ज्ञान सागर में मैंने पहले बहुत वीडियो में बताया है। तो इस बार तो ज्ञान का थोड़ा रिवीजन करके बच्चों को थोड़ा पावर भी मिल जाए, खुशी मिल जाए, इसलिए फिर मैंने बोला चलो बच्चों को परम शांति करते हैं। बाकी जो भी ज्ञान तो पूरा दिया हुआ है, पूरा ज्ञान मैंने पूरा दिया हुआ है। ज्ञान इतना दिया हुआ है कि आप सारे वीडियो देखोगे, ज्ञान सागर में डूबोगे तो पता लगेगा कि ज्ञान कितना है। ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान सागर में डूबना है। तो कैसे ज्ञान सागर में डूबोगे? सभी जो बेहद का अमर परिवार है, जो मेंबर हैं, बेहद के अमर परिवार के मेंबर हैं, वो सभी बच्चे जानते हैं कि बेहद के अमर परिवार का जो वैल्यू कितनी बड़ी है, बेहद के आत्माओं की वैल्यू कितनी है। बेहद का जो ज्ञान है, बेहद के ज्ञान सागर में जो बच्चे डूबते हैं, सारे वीडियो एक एक वीडियो कई बार देखते हैं। ओरा कैसे बना, संकल्प शक्ति कैसे, ओरा कैसे बदलता रहता है, ओरा सील कैसे किया जाए, तो सभी बहुत डिटेल में हर कोई वीडियो है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड कैसे बने, तो ये बेहद का विश्व तक कैसे बना, वो पूरी डिटेल है वीडियो में। और सर्जन विसर्जन कैसे होते रहते हैं, इसका बहुत डिटेल दिया हुआ है, इसलिए वो सब सुन लेना। बार बार रिपीट क्या करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है। तो बाकी तो जो प्रश्न है वो बताओ तो मैं जवाब देता रहूँगा। बापू जी, आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं अपनी तरफ कैमरा कर रहा हूँ जी। तो अभी टाइम ट्रैवल के बारे में साइंस बहुत कुछ कह रही है, और टाइम ट्रैवल के ऊपर हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई 1895 में एक साइंस फिक्शन उपन्यास लिखकर दुनिया को एक नए विचार, नई सोच के साथ परिचित कराया गया। इस परिचय के साथ आया सारा दुनिया के सामने एक नया प्रश्न, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं। ये सबसे पहले साइंस फिक्शन, मतलब ये एक कल्पना की गई साइंस वालों ने कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं। अमेरिकन ऑथर और विज्ञान के इतिहासकार जेम्स गैलिक भी इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर एक किताब लिख दी, टाइम ट्रैवल अ हिस्ट्री। अब सवाल यह है कि जैसे किताबों और फिल्मों में बताया जाता है, उस तरह से समय के परे यानी टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है या नहीं। जेम्स गैलिक को भी यही लगा कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बापूजी, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे, राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में टाइम ट्रैवल जो है आने वाले समय में कर पाएंगे? आप बताइए। देखो, साइंस वाले तो अभी बता रहे हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, फिर उसके टाइम ट्रैवल का मशीन भी बना रहे हैं ना। हाँ, वो मशीन तो बना रहे हैं, मगर वो उनका जो मतलब है कि एक मशीन में बैठ के हम ट्रैवल करेंगे। हाँ, मशीन में टाइम ट्रैवल का मशीन बना के उसमें हम आगे पीछे जाएंगे, समय से आगे और समय से पीछे। उस पर पूरा वीडियो मैंने पुराने वीडियो में बहुत डिस्कशन किया है कि जो ये ऐसा मशीन जो बनाना, स्थूल मशीन जो है वो उनमें काम नहीं आएगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि स्थूल मशीन बना के हम टाइम मशीन बनाए, तो टाइम मशीन को आगे आने के लिए, आगे का देखने के लिए वो मशीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्थूल काम नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना कि कालातीत बनना, काल से अतीत बनना, समय से परे जाना,
समय के अंदर आना, जैसे ब्रह्मांड में समय होता है ना, ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो जो धरती पर बंधन में आते हैं, ब्रह्मापुरी तक होते हैं, तो वो समय के बंधन में होते हैं। मगर वो ब्रह्मापुरी में भी मनुष्य, जैसे पहले देवता आते थे धरती पर, तो व्यक्त से अवक्त बन के चले जाते थे, तो वो धरती के टाइम से ऊपर चले गए ना। धरती का जो टाइम चलता है, जब व्यक्त में है तब तक धरती का टाइम है। व्यक्त माना साकार लोक में 5 तत्वों की दुनिया में है, तब तक धरती का टाइम है। तो धरती से परे वैसे व्यक्त से अव्यक्त बने 3 तत्वों में आ गए, तो 3 तत्वों की दुनिया में चले गए, तो 3D से 4D में चले गए। अब वो देवता अगर ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाए तो 5D में चले जाएंगे। इससे ऊपर शिवपुरी में, माना शिवपुरी माना कारण जगत, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव, आदि शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वो कारण जगत है। और नीचे पूरा ब्रह्मांड है, तो वो कालातीत बन गया। क्या? ब्रह्मांड के समय से कालातीत बन गया ना। उसको समय इफेक्ट नहीं कर, शिवपुरी में चले जाओ तो पूरे ब्रह्मांड का समय, तीनों गुण त्रिगुणातीत बन गए। और परम धाम में निराकार बन गए, तो वो तो कालातीत, उसको समय से कोई मतलब ही नहीं है ना। पर बाबू जी, साइंस वाले तो ये कहते हैं ना कि हम तो मशीन लेके जाएंगे, मतलब हाँ, मगर वो तो पॉसिबल नहीं है। 5 तत्वों के पहले भी मैंने कहा कि आज जो साइंस वाले बात कर रहे हैं कि हम मशीन लेकर ऊपर जाएंगे, जैसे विमान लेकर जाएंगे, तो ये विमान लेकर तो क्या मंगल तक चले गए, मगर मंगल ग्रह पर कितना सबको ऐसी बनाना पड़ेगा ना। 5 तत्वों की दुनिया जो है, 5 तत्व, जैसे हमने वो नहीं, वो त्रिशंकु बना दिया, त्रिशंकु वाली कहानी तो सब पता है ना जी, कि बिना मरे तो स्वर्ग नहीं जा सकता, 5 तत्वों का पाला हो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो आज 3D से 5D की बात करते हैं, तो ऊपर सूक्ष्मोत्तर में जाना है तो सूक्ष्म शरीर चाहिए, तो वो स्थूल शरीर से वो बन गया ना सूक्ष्म शरीर। राइट। जैसे नारद मुनि 1 सेकंड में जहां जाना है वो जा सकते हैं। तो साइंस वाले जो कह रहे हैं कि ऐसा मशीन हम बनाएंगे, उस मशीन में बैठकर, मतलब जैसे कोई ऐसा रॉकेट बनाए, उस रॉकेट की स्पीड इतनी हो कि एक सोलर सिस्टम से दूसरे सेकंड सोलर सिस्टम में जाए, तो उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड इतनी हो तो भी वो समय जो यात्रा है, समय, टाइम ट्रैवल, समय को वो आगे पीछे नहीं कर सकता। आगे पीछे करने के लिए वायुमंडल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है? धरती के कण कण में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। पानी में भी रिकॉर्ड पड़ा है, पानी, वाटर हैव द मेमोरी, सारा साइंस, हाँ, पूरा साइंस ने प्रूव किया है ना, वाटर हैज मेमोरी, पूरा साइंस ने प्रूव किया है वहाँ। तो ये सब बातें हैं, मगर वास्तव में तुम्हें ऊपर की दुनिया में जाना है तो तुम्हें शरीर बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? शरीर रूपी ये यंत्र ही है ना। बिल्कुल, ये मशीन ही है ना, 5 तत्वों का शरीर यंत्र ही है ना। बिल्कुल। तो ये यंत्र तुम्हारा बदलना पड़ेगा। तुम स्वर्ग में जाओगे, तीसरे लोक में, सूक्ष्म दुनिया में जाओगे, सूक्ष्म लोक से ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाओगे, फिर शिवपुरी पे, फिर परमधाम में जाओगे, तो शरीर बदल गया ना। स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से निराकारी दुनिया में। तो ये साइंस वाले जो बात कर रहे हैं, तो ऊपर सूक्ष्मोत्तन वाले, ये ऊपर से जो आई हुई, मैंने पहले बता रखा कि वो सूक्ष्म जगत से आई हुई डॉलर स्कैनन जैसी, डॉलर स्कैनन, हाँ, जैसी आत्माएं जो G2 से आई है, ऐसी बहुत आत्माएं ग्रेट यूनिवर्स से आई, G1 G2 से आई है, दूसरी गैलेक्सी से आई हैं। तो वो सभी ऐसा साइंस के साधन बनवा रहे हैं। सोचते हैं कि हम G2 के जाना है तो 5 तत्वों को साधन जा पाएगा क्या? G2 माना ग्रेट गेट यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स में साधन जा पाएगा? जब तीसरी दुनिया में भी, मतलब स्वर्गलोक, इस ब्रह्मांड के स्वर्गलोक में भी तुम 5 तत्वों का शरीर लेके ऊपर नहीं जा सकते, तो ये तो यंत्र 5 तत्वों कैसे जाएगा? और अगर ब्रह्मांड से परे जाना है तो टाइम कितना चाहिए? तो टाइम लिमिट जो है, समय यात्रा अगर तुम्हें करना है तो मशीन से नहीं हो सकती। और तुम्हें अंदर कोई मशीन में बैठ गया तो क्या उसको मेमोरी, मगर आत्मा की शक्ति से ब्रह्मांड में पड़े हुए जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको पूरा ब्रह्मांड का राज तुम आत्मा ही जान सकती है। तो आत्मस्वरूप बनने से, जब आगे चलकर बच्चे आत्मस्वरूप बनेंगे, तो आत्मस्वरूप बनने से सभी बच्चे
सारा राज जान पाएंगे, पूरे ब्रह्मांड की आदि मध्य और अंत की कहानी, महाब्रह्मांड गैलेक्सी की। तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ को, पूरे मल्टीवर्स की राज को जानने के लिए आत्मा में जो जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आत्मा के कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महासारण, वो सब रिकॉर्ड हट जाएगा। तब आत्मा जब एकदम निराकारी बन जाएगी, तब आत्मा कालातीत बन जाएगी, समय से परे चली जाएगी। क्या? काल से अतीत माना, कालातीत माना समय से परे, वो समय के बंधन में नहीं आएगी। तो वो साइंस वाले कितना भी कुछ भी करे, मगर आत्म स्वरूप की अनुभूति के बिना। मैंने हमेशा कहा है कि साइंस, आज का जो साइंस है वो भूविज्ञान है। क्या है? भूविज्ञान। भूविज्ञान माने 5 तत्वों का विज्ञान है। 5 तत्वों का विज्ञान है, वो परम तत्वों का विज्ञान नहीं है। अलौकिक विज्ञान नहीं है उनके पास, अलौकिक शक्तियां नहीं है इनके पास, पारलौकिक शक्तियां नहीं है। अलौकिक में जाना है, लौकिक से अलौकिक में जाना है, तो तुम्हें क्या शक्तियां चाहिए? 5 तत्वों से परे की परम तत्वों की शक्ति चाहिए। लौकिक से अलौकिक, अलौकिक माना ब्रह्मांड तक, पारलौकिक माना ब्रह्मांड से परे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमने के लिए। पहले ऋषि मुनि नहीं आते दूसरे सप्तर्षियों से, हर मनवंतर में ऋषि आते थे ना, सप्तर्षि, 7 ऋषि मनवंतर में। सप्तर्षि कहाँ से आते? 7 ऋषि आते थे, 7 तारे हैं ना, सितारे, बिल्कुल, वहां से आते थे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जैसे महाशिव है तो महाविष्णु भी है, महाब्रह्मा भी है, महागणेश पर एक वीडियो मैंने बनाया था कि उसकी रचना जब लड़ते लड़ते भी, महागणेश की रचना भी महाब्रह्मांड में, जहाँ महाशक्त शब्द आता है तो महाब्रह्मांड आता है, तो महाकारण जगत होता है। तो उसमें भी आत्माएं धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्माएं बन जाती हैं। तो उसमें भी ये जो गणेश पुराण लिखा है ना, उसमें भी बताया ना कि कोई असुर, बड़ा नाम भूल गया, बहुत बड़ा असुर आया था, उसके पास 105 ब्रह्मांडों की शक्ति थी। कितनी? वो 105 ब्रह्मांडों का मालिक था। उसमें बताया गणेश पुराण में, महागणेश पुराण। भंडासुर भी था ना? वो भंडिकासुर के ऐसा कुछ नाम था, भंडासुर ऐसा कुछ नाम था। जी जी जी। तो उसने पता नहीं 105 ब्रह्मांडों की माला अपने गले में डाल के घूमता रहता था। तो 105 ब्रह्मांडों से वो परे जाता होगा ना? बिल्कुल। तो कैसे 105 ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड ऐसे जाता होगा? तो वो कहता है कि मैं महागणेश की रचना है। क्या है ये रचना? किसकी थी? भंडिकासुर, महागणेश की रचना थी। तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर वो साइंस वाले नहीं समझ पाए, वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं समझ पाएंगे। वेस्टर्न कल्चर वाले तो स्थूल जगत में स्थूल साधन बना दिए, अच्छे बना दिए। ये स्थूल साधन जो आज हम बात कर रहे हैं, तो स्थूल साधन उन्होंने बनाए, मगर सूक्ष्म साधन होने चाहिए। शरीर एक यंत्र है, शरीर क्या है? आत्मा को चलाने वाला एक साधन है, एक यंत्र है। तो तुम्हें आत्मा को अपना यंत्र बदलना पड़ेगा। तो हमारे 3D से 5D पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। बापू जी, ये साइंस वाले कहते हैं, एक नताशा हार्ले वॉकर करके हैं, एक प्रस्तुत रेडियो एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद है। उन्होंने कहा है कि हमारा ब्रह्मांड किसी भी साइंस फिक्शन के मुकाबले बहुत अद्भुत है। देखो, हमारा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक साइंस फिक्शन जो उन्होंने जो पिक्चरें बनाई है ना, साइंस फिक्शन जैसे कई शक्तियां उन्होंने इंग्लिश में वीडियो बनाई होगी। अब मैंने तो कोई देखी नहीं है सब ये वीडियो, मगर जो उनको भी सूक्ष्म वतन वाले इंस्पिरेशन देते हैं और वो पिक्चर बनवाते हैं सूक्ष्म वतन की। वो जैसे एक स्टार वॉर्स जो पिक्चर था, वो मैंने देखा था, हिंदी में डबिंग किया हुआ। तो उसमें स्टार वॉर्स, स्टार माना ब्रह्मांड, और तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में युद्ध तो होता ही रहता है ना। तो स्टार वॉर्स बताया ना, स्टार वॉर्स, दुनिया में स्टारों में दुनिया की लड़ाई होती पावर के लिए। कितनी? पावर की लड़ाई है। पावर माना सत्ता। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में माना एक गैलेक्सियों में दूसरी गैलेक्सियों में आपस में टकराव होते रहते हैं। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों को खा जाती, कहने का मतलब। तो आपस में पहले मेरी पुरानी वीडियो देखो, टाइम ट्रैवल, जर्नी ऑफ सोल, बहुत वीडियो है, उसमें मैंने बहुत बताया। बापू जी, नताशा जो साइंटिस्ट है वो ये भी कहती हैं कि हम सहज ही मान लेते हैं कि अगर हम एक जगह खड़े होने की बजाय प्रकाश के साथ साथ दौड़े तो रोशनी कहीं तेजी से आगे बढ़ेगी,
लेकिन ऐसा है नहीं। तो लगता है कि ब्रह्मांड की अजब सी निरंतरता है और वह समय की नहीं बल्कि गति की है। यदि दो व्यक्ति बैठे हैं और फिर वह चलने लगे और फिर वह दौड़ने लगे, फिर वह प्रकाश की गति में दौड़ने लगे, तो उनकी घड़ी में कुछ अजीब होता दिखेगा। उनकी घड़ी की रफ्तार सुस्त होती लगेगी। जितना तेज वह दौड़ेंगे उतनी धीमी घड़ी की रफ्तार होगी, जब तक कि वह प्रकाश की गति तक ना पहुंचे। देखो, साइंस वाले बताएंगे प्रकाश की गति, मतलब हमारा सूर्य का जो प्रकाश है जी। उसकी गति कितनी है पर सेकंड, राउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर हाँ। पर आवर पर सेकंड, पर सेकंड जी। मगर वो प्रकाश की गति से कोई भी चीज, तुम्हारा वायुयान भी अगर प्रकाश की गति से स्पीड ज्यादा करेगा तो वो तो प्रकाश के अंदर ही प्रकाशमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो है, प्रकाशमय हो जाएगा। अगर कोई भी चीज प्रकाश की गति से, मगर जिनकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा पर सेकंड में है, तो वो प्रकाशमय बन जाएगा। पूरा जो तुम्हारा यान है तो सीधा क्या बन जाएगा? अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा। E = mc² है, उसमें से सीधा वही हो जाएगा ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जो चीज है वो देखो लाइट की बन जाएगी ना। हाँ, तो वो एनर्जी, स्थूल एनर्जी अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो गई। क्या बन गई? अग्नि में कन्वर्ट हो गई। और अग्नि तत्व कन्वर्ट हो गई तो फिर अग्नि जहां भी जाता है सूर्य तक पहुंच सकते हो तुम। हाँ, तो अग्नि में कन्वर्ट हो गई ना, तो स्थूल रही नहीं ना, स्थूल नहीं रही। जल और मिट्टी दोनों, जल के खत्म हो गए ना, जल और मिट्टी जी खत्म हो गई ना, तो अग्नि तत्व रहा। तो अग्नि तत्व कहां ले जाएगा तुम्हें? वो वायुयान क्या बन गया? अग्नि तत्व का। तो वहां जहां जाना है, अग्नि, जहां तक अग्नि तत्व है तो वहां तक तुम जा पाओगे। फिर जहां परम अग्नि आई तो वो, जहां परम अग्नि का वायुमंडल है, जैसे शिवपुरी है यान पहुंचता है, शिवपुरी तो कितना दूर है, तो वो यान भी अग्नि तत्व से परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? वहां परम तत्व है, तो परम तत्व उस यान में घुसेंगे और उसको, यान को परम तत्वों में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर परम धाम गया तो वो तो लाइट का एक पावर बन जाएगा, एक पावर का एक बिंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बूंद। तो ऐसे जैसे लोगों को, साइंस वालों को ऊपर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। हाँ सुनिए, इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है। जैसे फोटोन, जो कि प्रकाश का एक कण है, ठीक है, फोटोन जिसे बोलते हैं, प्रकाश की गति से ही आगे बढ़ता है। घड़ी बहुत हद तक धीमे हो जाएगी। मतलब वो जो 3 लड़के दौड़ रहे थे उसमें से घड़ी बहुत धीरे हो जाएगी। फोटोन के लिए ऐसा एक ही बार होता है। वह सितारे की सतह से अलग होते हैं और प्रकाश से गुजरते हुए धरती पर आते हैं। यह सोचकर दिमाग चकरा जाता है। नताशा के अनुसार सिर्फ चाल ही समय को नहीं मापती, इसके साथ होता है मास यानी पिंड का द्रव्यमान। ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं। क्या? ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं। तो यहाँ पे अब बात आने वाली आगे कि हम कह सकते हैं कि वक्त की चाल सबके लिए एक सी नहीं होती। अपने आसपास की दुनिया में हम इसे देख सकते हैं। क्या हम इसका फायदा लेकर भविष्य में जा सकते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट जो हमारी पृथ्वी से ऊपर जो चारों ओर घूम रहा है, वो हमारे और सैटेलाइट के बीच में एक घड़ी का फासला है, 1 सेकंड का फासला है। यहाँ और समय वहाँ में 1 घड़ी का फासला है। वो ये कहता है कि अगर हम और दूर चले जाएंगे तो समय का फासला हो जाएगा। जितने ज़्यादा हम दूर चले जाएंगे तो हम भविष्य की दुनिया में चले जाएंगे। जब वो यान वापस यहाँ पे आएगा तो यहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा बढ़ गई होगी और वहाँ टाइम कम होगा। देखो, अगर यही यान, मैंने बोला ना कि अगर यही यान ब्रह्मापुरी में पहुंच गया, हाँ, तो वहां का समय और यहाँ का समय में कितना है? ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड डूब जाएगा, धरती पर तो 1 लाख साल चले जाएंगे। अगर वो यान लेकर ब्रह्मापुरी गए तो पहले ऋषि मुनि नहीं जाते थे अपना यान लेकर ब्रह्मापुरी में गए। तो मगर वो यान जो होता था वो 5 तत्वों का नहीं होता था, इसलिए 5 तत्वों का यान कोई ब्रह्मापुरी में या स्वर्गलोक में नहीं जाएगा। ये मंगल ग्रह तक ये बता रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रहों तक तो जाएगा यान, मगर वहां रहना करना तो तुम्हें ये मुश्किल है ना। जो ग्रहों पर जो प्रजा रहती थी पहले, हमने बताया हुआ है, मंगल ग्रह पर
क्या हुआ, मंगल ग्रह पर तो हमारा वीडियो है पूरा। बाबूजी, साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि जो सैटेलाइट में जो लोग रहते हैं और जो धरती पे लोग रहते हैं उनकी उम्र में भी फर्क आ जाता है और उनके समय की चाल हमारे यहाँ से समय धीमे होती है। मगर यदि आप स्पेस स्टेशन पर 1 साल के लिए है तो धरती के मुकाबले वहाँ कुछ ही सेकंड का फर्क है। मतलब यहाँ का 1 साल और वहाँ का भी 1 साल, लेकिन बीच में उन लोगों का कम है। अब यहाँ क्वेश्चन है, हमारा लक्ष्य भविष्य में कई साल आगे यात्रा करने का है, ये सेकंड के छोटे हिस्से की बात नहीं है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? देखो, आज जो स्पेस ऊपर में जो स्पेस में है 300, 400, 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस शटल है जी जी सबके अलग अलग। तो ये स्पेस शटल तो कुछ भी नहीं है ना, 300 स्पेस में 300, 400, 500 किलोमीटर कुछ भी नहीं है ना। अगर चांद पर भी जाओ तो भी उसका समय और हमारा समय में कितना डिफरेंस है। बाबूजी, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। प्रोफेसर केटी बताती हैं कि फिलहाल हमारे पास जो रॉकेट उपलब्ध है उन्हें देखते हुए अभी आप उस स्थिति में नहीं हैं जहां आपके और धरती के वक्त में बड़ा अंतर है। अगर सूरज के अलावा हम अपने सबसे नज़दीकी तारे तक पहुंचने की कोशिश करें तो मौजूदा तकनीक के अनुसार हमें इसमें अभी 1 लाख साल लगेंगे। अगर हमें नजदीक के तारे में अगर जाना है आज की तकनीक से। नजदीक का तारा जो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे से, जी, हमारे सितारे से दूसरा सितारा जी 4.2 प्रकाश वर्ष है। तो वहां जाने के लिए 4.2 प्रकाश वर्ष लगेगा, मतलब इतना वर्ष लगेगा। अगर वो कितनी स्पीड चले, प्रकाश की गति से चले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मगर वो प्रकाश की गति से चलेगा तो वो तो जल के अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, जल के वो यान खत्म हो जाएगा। अभी एक्चुअली हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक क्या है कि साइंस के पास अभी शायद 1.5 लाख, जो अभी 3 लाख है ना पर सेकंड, तो वो शायद 1 लाख भी नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे वो एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर 3 लाख तक पहुंच गए तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रकाशमय बन गए, फिर प्रकाश बन गए, तो फिर तो फिजिकल चीज रहेगी नहीं। और जैसे अभी वो क्या बोलते हैं, अणु को देखने वाला एक यंत्र बना है, जैसे मैंने आपको लिंक भेजी थी, तो मैंने ग्रुप में भी अभी भेजी है। तो उसके अंदर भी मतलब इतना गहरा 5 लाख, जैसे अभी हम मोबाइल में जूम करते हैं ना 10x जूम, 20x जूम, तो वो 5 लाख x जूम करके उस अणु को देख पा रहे हैं और ये परमाणु को देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अभी साइंस के पास आई है। अब वापस इसी के ऊपर मैं वापस आता हूं। केटी के अनुसार एक और विकल्प हो सकता है, आप एक ऐसे पिंड के पास रहें जिसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत हो। जैसे आप एक ब्लैक होल के पास जाएं, वहां कुछ बरस रुके और फिर वापस आए तो आप भी वही प्रभाव, आप उसी के प्रभाव में होंगे। आपका वक्त धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले धीमे चलेगा और आप भविष्य में जा सकेंगे, मगर इसमें भी जोखिम है। अगर आप ब्लैक होल के पास चले गए तो हालत खतरनाक हो सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में रुकता हूं मैं। जी ब्लैक होल, जी बताइए। ये ब्लैक होल किसको कहते हैं? साइंस वाले ब्लैक होल किसको कहते हैं? कि उसके अंदर डार्क एनर्जी है, जो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, समय को भी अपने अंदर समा ले। और डार्क एनर्जी होती है तो डार्क मैटर होता है, तो डार्क मैटर जैसे जाता है तो डार्क एनर्जी उसके अंदर कन्वर्ट करके उसको डार्क एनर्जी में, डार्क मैटर को भी डार्क एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वहां समय नहीं होता। मगर वो ब्लैक होल किसको कहते हैं? जैसे हमारी गैलेक्सी का सुपर मासिव ब्लैक होल कह रहे हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से वो महापरम धाम है। क्या है? पूरी गैलेक्सी को चलाने वाला पावर है, महाशिव का महापरम पावर है। 8 से 12 कला का पावर होता है गैलेक्सियों में। तो उसके पास तो जा ही नहीं सकता, उसके पास जाएगा तो वहां उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोई भी वहां जाएगा तो ये महापरम धाम में, परम लाइट में समा जाएगा, मगर पहले तो वहां जा ही नहीं सकता। समझ में आया? वहां जो 16 जो आसपास में नजदीक में सूर्य भी जो घूम रहे वो दूर है, हजार हजार प्रकाश वर्ष दूर है। महापरम धाम बीच में एक बहुत बड़ा महापरम धाम के आसपास मैंने बताया है, महापरम धाम की बात है। तो वो महाकल्प प्रलय में सारे ब्रह्मांडों को अपने खींच के अपने अंदर समा लेता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। वही महापरम धाम जिसको ब्लैक होल कहते हैं ना साइंस वाले।
वही हम अब तो व्हाइट होल कहते हैं ना, अब तो ये अब तो व्हाइट होल कहते हैं, पहले ब्लैक होल की बात करते हैं, व्हाइट होल मगर जो बोलते हैं। व्हाइट होल है, व्हाइट होल ये सारे समय अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने का समय आता है, समय जैसे एक ब्रह्मांड कितना चलता है, ब्रह्मा का 100 साल, तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर जो इनका क्रिएटर है शिव सूर्य में प्रवेश करके अनंत पूरे ब्रह्मांड को कल प्रलय में समाता है। तो ये साइंस की भाषा समझने के लिए और शास्त्रों की भाषा, हमारे शास्त्रों में जो भाषा लिखी हुई है, साइंस और शास्त्रों को अगर टैली करोगे तो टैली पूर्ण नहीं होगा, समय के हिसाब से टैली नहीं होगा, क्योंकि वो स्थूल बात करते हैं, साइंस वाले स्थूल बात करते हैं, और हमारे शास्त्रों में परम तत्वों की बात है, परम तत्वों की बात है, कालातीत की बात लेकिन है। साइंस वाले ये कह रहे हैं कि अगर हमें आगे जाना है, समय के परे यात्रा करना है, तो सिर्फ आपके पास एक यही रास्ता है, इसी से ही आगे जाया जा सकता है, समय के मतलब प्रकाश की गति से ही, उसी के साधन के साथ। वो कहते हैं कि अगर कोई वक्त की चाल को बदलना चाहता है तो उसे तेज रफ्तार से चलना होगा और या गुरुत्वाक्षेत्र के पास रहना होगा, लेकिन तब भी आप सिर्फ भविष्य में ही जा सकते हैं, हमें अतीत में जाने का कोई रास्ता नहीं पता। कहीं हमें यह लगता है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये भविष्य की यात्रा करना चाहते हैं, अतीत की यात्रा के बारे में कुछ उनको पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये भी है, क्या कोई वापिस बैक जा सकता है? समय तो आगे की ओर गति कर रहा है, क्या पीछे कोई जा सकता है? आज से 100 साल, जैसे वो आया था ना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक वो शक्तिमान में दिखाया था, हाँ, किल्विश की पावर, उसमें नेगेटिव शक्ति दिखाई किल्विश को, हाँ। तो उसके अंदर दिखाया जब नेगेटिव शक्तियों का बहुत प्रभाव हो जाता है तो उसका जो प्रेजेंट मोमेंट का जो रूप होता है, जो किल्विश के टाइम पे होता है, उसको वो हावी कर जाता है, नेगेटिव शक्ति उस पर हावी कर जाती है, उसको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो अपने अतीत में जाकर अपना पुराने रूप को पास्ट टाइम में जाके अपने पुराने रूप की मदद लेकर कुछ करता है, ऐसा कुछ दिखाते हैं उसमें। तो देखो, जो किल्विश को बताया गया कि हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा सूक्ष्म रूप धारण नहीं करते थे अपना, पर पास्ट में जाने का है कोई? पॉसिबल है ये? देखो, आत्मा ही पास्ट में जा सकती है ना। कैसे? देखो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए हाँ। तो उसको आत्मज्ञान हो जाए ना। हाँ, आत्मज्ञान हो जाए तो वो उसको पता लग जाएगा ना कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो नहीं, वो आत्मज्ञान- पता लगना तो अलग बात है, लेकिन जैसे फ्यूचर की यात्रा अभी करने वाले हैं तो लोग, देखो, तो पास्ट की यात्रा कैसे हो सकती पूरे है? ब्रह्मांड का तो ज्ञान हो जाएगा ना। हाँ, ये अपने बराबर आप है। का ज्ञान नहीं, देखो, आत्मा को अपना ज्ञान हो जाएगा ना हाँ, कि मैं कहाँ से आया हूँ, ब्रह्मांड से आया हूँ, महाब्रह्मांड गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है ना। ऐसी तरह पूरे ब्रह्मांड में भी आकाशीय रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है ना। तो पूरे ब्रह्मांड का भी राज समझ सकता है क्या? नहीं समझ तो सकता है, लेकिन वापिस जाके वो उस कर्म बंधन को सुधार सकता है। ऊपर जाएगा तो कर्म बंधन तो टूट जाएगा ना। अगर कोई मनुष्य हाँ। ब्रह्मापुरी में अगर एक सेकंड रुक गया तो उसको 1,00,000 साल में, अगर ये मनुष्य होता तो उसको 1,00,000 साल में आने वाला कर्म बंधन तो ब्रह्मापुरी तक नहीं आएगा ना। समझ में आए? नहीं समझ आया। अगर एक मनुष्य है, वो यहाँ से व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके ब्रह्मापुरी बन के चला गया, विष्णुपुरी चला गया, ठीक है, शिवपुरी चला गया, तो क्या उसके यहाँ स्थूल कर्म बंधन उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तक आएंगे? स्थूल कर्म नहीं बंधन फिर तो नहीं आएंगे। तो कालातीत बन गया ना। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि पास्ट में पहले वो ब्रह्मापुरी में था, फिर धरती पे आया, अब जब ज्ञान हो गया तो वापिस गया, तो बैक में ही गया ना। मतलब ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा की रचना थी, उसको ज्ञान आया मेरा सर्जन, पहले पराग में मेरा सर्जन हुआ है, वो आत्मा ऋषि मुनि बन गया, तपस्वी बन गया, नष्ट मोह बन गया, तो वो ब्रह्मापुरी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवन मुक्त बन जाता है वो कालातीत हो जाता है, तो काल से अतीत हो गया ना? काल से अतीत, समय से परे, और पास्ट में भी चला गया ना, पास्ट भी खत्म हो गया उसका। उसका पास्ट में तो अब उनको ज्ञान हो जाता है, पास्ट में जा नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड के समझो, मतलब आपका कहना का मतलब ये हुआ कि वो स्मृतियां, जब उसको आत्मज्ञान होता है, आत्मस्वरूप होता है, तब वो उसको स्मृतियां आ जाती है कि वो कौन था, कहाँ से आया था, उसको सब ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पास्ट में तो नहीं जा सकता ना। प्रैक्टिकली पास्ट नहीं जा सकता, उसको ज्ञान हो जाता है, सिर्फ ज्ञान हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन का ज्ञान हो जाता है,
खुद की अपना आदि मध्य का ज्ञान होता है, ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान होता है। अगर वो आत्मा अगर महाब्रह्मांड से आई है तो वो महाब्रह्मांड में चली जाती है, तो उसको महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो उसको ज्ञान हो जाता है, यूनिवर्स से सब इनको पता लग जाता है। मगर खुद पास्ट में जा नहीं सकते। आत्मा पास्ट में जा और पूरे ब्रह्मांड को क्या कन्वर्ट करके उसमें पूरे ब्रह्मांड को पास्ट में ले जा सकती है वो आत्मा। क्या आज कोई आत्मा चाहे कि मैं ब्रह्मापुरी में जाके पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के पहले परात में ले जाऊं तो ले जा सकता है। पहला परात तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, तो क्या उसको बैक ले जा सकता? नहीं ले जा सकते। आत्मा अपना ही आदि मध्यंत का और ब्रह्मांड का ज्ञान जान सकती है। पास नॉलेज रिकॉर्ड में पढ़ा है ना, आत्मस्वरूप में उसके रिकॉर्ड पढ़ा है। वो जहां से आई है उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, सारे रिकॉर्ड जहां से आई है। और फ्यूचर का क्या फिर बापूजी, जो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जाने का? फ्यूचर में जा सकती है ना आत्मा, मैंने बताया ना। वो तो बाबूजी शरीर के साथ नहीं, तत्वों के साथ नहीं, शरीर तो मैंने पहले बोला जो विज्ञान बात कर रहा है 5 तत्वों की, वो तत्वों की भू विज्ञान, भू माना स्थूल, धरती। जड़ का क्या? तो जड़ और चेतन हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, जड़ और जड़ में जड़ दुनिया है। अब बाबूजी एक साइंटिस्ट के हिसाब से, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। अभी हमारा लाइव प्रोग्राम 3 चैनल पे हो रहा है, तो तीनों चैनल पे एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की चैनल पे, बापूजी की मेन चैनल पे और साक्षी की परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो अभी हम 2 जगह पे बंद करके सिर्फ बापूजी की ही चैनल पे चालू रखते हैं। तो जो लोग अभी उस चैनल पे हैं वो सभी बापूजी की मेन चैनल पे आ जाएं और वहीं पे ही आके आगे का प्रोग्राम देखें। यहाँ पे लाइव लाने का मतलब इसलिए था क्योंकि सबके सब्सक्राइबर अलग है, सबको ये मैसेज देना था कि ये प्रोग्राम बापूजी दशरथ भाई पटेल की मेन चैनल पे चल रहा है, तो बाकी का प्रोग्राम आप वहाँ जाके देखिएगा, क्योंकि अभी हम इस 2 चैनलों को अभी हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था जी, ये चैनल को अब हम परम शांति मेडिटेशन मोटिवेशन चैनल पे यहीं पर हम लाइव स्टॉप कर रहे हैं। जो अभी तक नए हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है जिन्होंने, वो बापूजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल पे जाइए, वहाँ पे आगे का लाइव सेशन आपको मिलेगा। परम शांति सभी को। एक सेकेंड। तो आगे एक ल्यूक करके एक साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि यह मूल रूप से स्पेस टाइम की एक ट्यूब है जो 2 सिरों को जोड़ती है। जिन 2 सिरों को यह जोड़ती है वो खासे दूर हो सकते हैं, वह अलग वक्त के भी हो सकते हैं। कहा जाए तो यह एक वक्त और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का शॉर्टकट है। स्ट्रोक जैसे साइंस फिक्शन में वर्म होल का जिक्र बार बार हुआ है, फिर भी हमें इसकी मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले। उसकी वजह भी है। देखो वर्म होल की बात, हाँ मेरा क्वेश्चन यही है, क्या वर्म होल वाकई में है? जैसे ये ब्लैक होल की बात करते हैं ना जी, तो बता दिया ना कि महापरम धाम जो वहां परम लाइट है, तो वो उनकी वो उसको दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिक साधनों को, स्थूल साधन वालों को दिखाई नहीं देगा, तो ब्लैक आएगा। हाँ जी, तो ब्लैक डॉट दिखाई देगा, ब्लैक होल बोल दिया उसको। ऐसी तरह वर्म होल भी होते हैं। जैसे वर्म होल का मतलब क्या होता है, एक जैसे धरती पर रास्ता नहीं होता जी, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से दिल्ली जाना, कहीं भी जाना होता है रास्ता होता है ना। जी जी जी, तो ऐसी तरह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के रास्ते वर्म होल बने हुए हैं। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में एंट्री कर गए तो एक सेकंड में वहां दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए। ऐसे वर्म होल माना परम तत्वों के रास्ते बने हुए हैं। एक ब्रह्मांड से दूसरे, वर्म होल माना परम तत्वों के रास्ते। जैसे परम अग्नि का रास्ता बना हुआ है, तो उसमें आत्मा परम अग्नि में कन्वर्ट हो गई और सीधी पहुंच गई दूसरे ब्रह्मांड में, एक सेकंड में। इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में घूम सकती है। तो वर्म होल पूरे महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांडों में है। आप समझे ना? ऐसी तरह गैलेक्सियों में भी जाने के रास्ते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी जगह जाने के वर्म होल रास्ते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है तो उसमें एंट्री कर गए ना, तो एक सेकंड में दूसरी गैलेक्सी में।
वो वॉर्म होल जो होते हैं वो परम लाइट के होते हैं। क्या? तो इन साधनों में नहीं आएंगे ना, दिखाई नहीं देंगे ना। परम तत्वों का वॉर्म होल या परम लाइट का वॉर्म होल तो ये कैमरे में, इनके साइंस के साधनों के कैमरे में नहीं आएंगे। उनके कैमरे में क्या आएगा? केवल सूर्य की रोशनी है तो सूर्य की अग्नि तत्वों की रोशनी ही जो दिखाई देती है। परम अग्नि नहीं आएगा, परम आकाश नहीं आएगा, परम वायु नहीं आएगा, परम तत्वों के वॉर्म होल दिखाई नहीं देंगे। परम लाइट के वॉर्म होल एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी में जाने को नहीं दिखाई देंगे। तो साइंस साधनों का इतना है कि वो स्थूल बातें कर सकते हैं। परम तत्वों की दुनिया की या परम लाइट की दुनिया, परम लाइट की स्पीड कितनी होगी? एक, अब वॉर्म होल के जरिए एक गैलेक्सी दूसरी 1,00,000 प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में चले जाएंगे। कितनी? वॉर्म होल में एंट्री करके, वो परम लाइट का है। परम लाइट का 10 कला का है, वो वॉर्म होल 10 कला की परम लाइट का है। तो वो वॉर्म होल में एंट्री करके सीधी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी में 1 सेकंड में 1,00,000 प्रकाश वर्ष नहीं, कितना बीच में, कितना एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 25 लाख प्रकाश वर्ष। हमारी गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, उसके बीच में 25 लाख प्रकाश वर्ष का फासला है, बीच में गैप है। तो ऐसे में भी वॉर्म होल है। तो 1 सेकंड में यहां से निकले वहां पहुंच गए, तो कितने 1 सेकंड में कितनी ट्रैवल की? मगर वो ट्रैवल करने के लिए आत्मा की पावर कितनी चाहिए? 10 कला की पावर। अगर 4 कला की पावर है तो उसको 2 सेकंड लगेगी। अगर 2 कला की पावर है तो जा ही नहीं पाएगा। उस वॉर्म होल में एंट्री 4 कला 5 कला से ऊपर वाली आत्मा को मिल गया। अब यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाना है तो वॉर्म होल है। हमारे यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाना है तो वॉर्म होल, मगर वो कितने वॉर्म होल का बना है? 15 कला 16 कला के वॉर्म होल है, परम लाइट के। तो जो आत्मा 15-16 कला की परमात्मा है, निराकारी, तो 1 सेकंड में एंट्री कर जाती, पूरा का पूरा वहां। कितनी? मगर वो आत्मा को 2-4 कला वाली नहीं जा सकती वहां। समझ में? तो साइंस का साधनों का और ये हमारा ज्ञान का बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। आगे चलकर साइंस के साधन भी जब आत्मस्वरूप जब बनेंगे तो आत्मा की अनुभूति के ज्ञान से वॉर्म होल सब कुछ दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि जब बच्चों में आएगी, दिव्य आत्मस्वरूप बनेंगे, दिव्य दृष्टि आएगी तो सब कुछ है, वॉर्म होल, ब्लैक होल सब कुछ दिखाई देगा। तो आने वाले समय में जैसे आपने 2050 तक की भी बातें की थी, बहुत पुराने वीडियो में थी, तो क्या वो 2050 का अगर मान लीजिए धरती पे समय आता भी है तो उस वक्त ये दुनिया कैसी होगी? देखो अभी से भी तुम देख सकते हो कि कितनी दुनिया कितना समय चल सकती है। कितना वायुमंडल, 800 करोड़ लोग नेगेटिव वायुमंडल जो छोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े से लोग चिल्ला रहे हैं, तो सूक्ष्मतन में तो इससे अनेक गुनी है ना, सूक्ष्मतन में आत्मा है। तो वो भी तो बहुत चिल्ला रही है ना, सूक्ष्मतन वाले हो या स्थूलतन वाले हो, आत्मा तो आत्मा सब दुखी हो रही है ना। बिल्कुल, चाहे भूत प्रेत के रूप में हो या 5 तत्वों में मनुष्य के रूप में हो, तो आत्मा चिल्ला रही है। वायुमंडल इतना नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है कि नेगेटिव वायुमंडल का प्रभाव 5 तत्वों पर पड़ रहा है। बिल्कुल, 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बिल्कुल। और आने वाले समय में 5 तत्व इतने इम्बैलेंस हो जाएंगे, नेचर, कुदरत जिसको कहते हैं, 5 तत्व दुखदायी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? तो क्या हो जाएंगे? 5 तत्व नेचुरल कैलेमिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? तो तब तक हम बच्चों को जगाते रहते हैं, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, तो कम से कम स्वपरिवर्तन करके अपना घर का तो वायुमंडल ठीक ठाक करेंगे ना। अपने घर को तो लाइट स्वरूप बना देंगे ना, अपने घर को तो लाइट हाउस बना देंगे ना। आने वाले समय में अगर दुनिया में भी आग लग जाए, मगर तुम्हारे घर में तो आग से बचा सकते हो ना, तुम लाइट हाउस बना सकते हो। परम लाइट तुम्हारे घर में परम लाइट 10 कला की है तुम्हारे घर में, तो वो आग अग्नि और परम लाइट में तो कुछ कर नहीं सकती ना अग्नि। तो आने वाले समय में बचने का केवल एक ही रास्ता है कि तुम आत्मस्वरूप बनो, आत्मज्ञान लो पहले। अंत में सब अभी सब तिनके के सहारे जी रहे, क्या आगे चलकर सब सहारा टूट जाएगा, तब एक ही सहारा बचेगा, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप, परमात्मा की प्राप्तियां। अंत में एक ही सहारा बचेगा आने वाले समय में। इसलिए जो बेहद का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मस्वरूप है, वो लोग न चाहते हुए भी ढूंढते ढूंढते चारों ओर भटकने के बाद आत्मा आएगी। चारों ओर भटकने के बाद आत्मा आएगी, तब साइंस की बातें भी नहीं चलेगी। साइंस तो क्या है, अगर आज दो चार परमाणु बम फेंक देगा तो क्या होगा? वो तो रोका हुआ है ऊपर से।
समझ में आए? नहीं तो वो तो कब से बिना थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कब से हो जाता, कब से तो परमाणु बम तैयार है, कब से परमाणु बम तैयार है, रशिया अमेरिका पर तो कब से तैयार, बाकी तो सब छोटे मोटे सभी देश, मगर रोका हुआ है। तो ऐसी तरह परम बच्चे जागेंगे, बेहद का अमर परिवार, बेहद के बच्चे जागेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, लोगों को परम शांति देंगे। बेहद के बच्चों का तो यही काम है ना, चाहे धरती के वाली दुनिया नहीं, सूक्ष्म दुनिया नहीं, ब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, चारों ओर परम शांति लोगों को अनुभव होगा और धीरे 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 ये दुनिया वेग से वेग दुनिया बनती जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से ही बदलेगा। क्योंकि आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन में परम आकाश परम वायु जाएंगे और धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा और तत्वों से परम तत्वों में फिर परम लाइट में दुनिया बदल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस पहले भी बताई हुई है और धीरे धीरे ये यही अंत में यही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर को बचाओ पहले, स्व परिवर्तन से अपने घर को लाइट हाउस बनाओ, वही काम आएगा। तो यही सभी बच्चों को यही कहने वाला, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक है। प्रकृति के पांचों तत्व इम्बैलेंस है, विकार भी, पांचों विकार भी चरम सीमा पर हैं, सब कुछ देख रहे हो दुनिया की हालत। बेहद के बच्चे ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। आज जो बेहद के अमर का आज थोड़ा बच्चों को गिफ्ट भी दे दूं, आज आया हूँ तो। बापूजी लगभग 750 लोग हैं अभी ऑनलाइन। तो एक चीज पूछनी थी बापूजी, जहाँ पे आपने आखिरी में खत्म किए, आप सबको गिफ्ट दे उससे पहले कि इसमें सूक्ष्म दुनिया का पॉजिटिव आत्माओं का क्या रोल रहेगा? नेगेटिव आत्माएं तो हमें पता है, देखो सूक्ष्म जो दुनिया में पॉजिटिव क्या आत्मा है, पॉजिटिव आत्मा है, 1% समझो पॉजिटिव आत्मा है, 99% नेगेटिव आत्मा है। तो 1% पॉजिटिव आत्मा है, जब आत्मा स्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेगी, सूक्ष्म जगत की बात, हाँ सूक्ष्म जगत, चाहे 3 तत्वों में हो चाहे 5 तत्वों में, उनको भी आत्मा स्वरूप का पुरुषार्थ करना। क्या क्या उनको क्या उनके अंदर 3 तत्वों का कवर नहीं है? हाँ जी, उनको ज्ञान नहीं चाहिए आत्मा स्वरूप का? जैसे स्थूल मनुष्य ज्ञान लेते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी ज्ञान जाएगा। जी। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं धीरे धीरे, चाहे शाकाहारी हो चाहे आकारी हो, सभी मनुष्य आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मा की शक्तियों को जगाएंगे और परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, तो ही बच पाएंगे। चाहे खुद हो, खुद का परिवार हो, चाहे जो, तो ऐसे तो होने वाला ही है, क्योंकि अब समय तो बहुत फास्ट गति जा रहा है। तो चाहे शाकाहारी हो चाहे आकारी, कोई भी, सब परिवर्तन बदलता जाएगा। एक ही उपाय है, आत्मस्वरूप आत्मज्ञान। इससे कोई दूसरा उपाय नहीं, स्वयं को जानने का, आत्मस्वरूप बनने का। स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है, लक्ष्य क्या है। बेहद के बच्चों का, अमर परिवार के बच्चों का जो मेंबर है, उनका लक्ष्य है सभी को परम शांति देना, परम शांति के वाइब्रेशन देना। अंत में लोग शांति के लिए तरसेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन से शांति कहाँ थे उसकी ओर भागेंगे। लोग तुम्हें ढूंढेंगे शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आएंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, स्व परिवर्तन करो। जहाँ जहाँ पर लाइट हाउस मेडिटेशन बनेगा ना, सेंटर सभी है, बच्चों को जो वो वरदान सबको दिया है। बेनिफिट होगा ना। हाँ, जिन जिन के घर पे लाइट हाउस बने हैं, तो जिनके वहां यहाँ से पे परम शांति वाइब्रेशन जाएंगे ना, लाइट हाउस बन जाएगा। अंत में यही वरदान दिया है बच्चों को। तो हेल्पलाइन तो मिल रही है सभी बच्चों को, तो लाइट हाउस बनेंगे तो वरदान मिलेंगे। तो अंतिम तो हमारा सभी बच्चों का यही लक्ष्य है कि परम लाइट को जागृत करना। स्व परिवर्तन माना आत्मस्वरूप होना, माना परम लाइट को जागृत करना, और संकल्प शक्ति द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। तो बेहद की कला की, बेहद की आत्मा है तो बेहद की कला की पावर वाली आत्मा है, उसकी आत्माओं में बेहद की कला का पावर है। तो ये तो एक बेहद की कला का तो एक संकल्प मात्र से पूरा मल्टीवर्स बदल सकता है, एक ही आत्मा। तो जागो, सब आत्मा स्वरूप का अनुभव करो। अंतिम लक्ष्य तो यही है। बाकी तो आने वाला समय बहुत धीरे धीरे खतरनाक है, डेंजर है। ये तो आज तो मैं वैसे भी आने वाला नहीं था, मगर फिर बच्चे राह देखते हैं तो फिर आना पड़ेगा ना। फिर वो साक्षी ने बताया कि थोड़ा आ जाओ तो अच्छा है। तो फिर बच्चे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फिर मैं आ गया। तो फिर आया हूँ तो बच्चों को कुछ गिफ्ट वरदान तो दूंगा ही। बापूजी, जन्मदिन आपका, अवतरण दिवस आपका,
मैंने कभी बर्थडे मनाता ही नहीं। हाँ, पर पूरी दुनिया बेहद परिवार आपका वो बर्थडे तो अवतरण दिवस मना रहे हैं बच्चे, इसलिए मना नहीं करता। जी। मगर आज आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अभी तो मिला हूं ना, तो बच्चे 2 महीने आपको भी क्या नहीं दे? हुए। आप तो दे रहे हैं वरदान, बच्चे आपको क्या दे? बच्चा मेरे को विकार दे दे, 5 विकार मेरे को दे दो, और क्या दे? जो हद की चीजों में कोई काम ना, वो मेरे को दे दो, और मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा? एक्सचेंज ऑफर। तुम हद की बेकार चीजें मेरे को दे दो, मैं तुम्हें बेहद का परम प्रकाश दूंगा। ऊपर में क्या काम आएगा? बेहद की परम लाइट काम आएगी, बेहद का परम प्रकाश काम आएगा। तो तुम्हारी आत्मा में जो लेने की कैपेसिटी है, अंतिम समय में जब आत्मस्वरूप बनोगे तो वो परम लाइट तुम्हें मिलेगी। मैं अभी जो बच्चों को, जिन बच्चों को वरदान देता हूँ, तो परम लाइट, मेरे पास परम लाइट है तो दे दूंगा, परम लाइट ही दूंगा ना। मैं कोई वाणियों में क्या बोला? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद के बाप के पास क्या है? बेहद की लाइट है। तो बच्चों को जो जो आत्माएं, जो जितना पावर मैं वरदान देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ बच्चों को, तो परम लाइट की गिफ्ट पहले से ही मैं परम लाइट की गिफ्ट ही देता हूँ। पहले मैं थोड़ा कंजूस था तो 1-2% देता था, बहुत पुराने जमाने में 1% गिफ्ट, 2% गिफ्ट, जब मल्टीवर्स का ज्ञान था 11-12 में, 10-11 में, तो 1-2% देता था। अभी बच्चों को 25% देता हूँ। तो इस बार भी जो बेहद के अमीर परिवार है, अभी जो देख रहे हैं इस वक्त, और जो बेहद के परिवार के जो मेंबर हैं, जो अपने आप को बेहद के परिवार के मेंबर समझते हैं, उनको 25% परम लाइट मिलेगी। आज की तारीख में एक गिफ्ट देता हूँ बच्चों को। आया हूँ तो कुछ तो दूंगा, अब तो बच्चों को खाली हाथ तो कुछ मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना ही पड़ेगा ना। आए तो कुछ देंगे ही। रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट बच्चे बस देखो, कूड़ा कचरा मेरे को दे दे, मेरे नाम पे कर दे कूड़ा कचरा। अपने बोझ, सिर का जो बोझ है ना, कर्म बंधन, सारे सिर का बोझ क्या है? कर्म बंधन। वो मेरे को बोझ की टोकरी मेरे को दे ये दे। तो बापू जी आपने नया पुरुषार्थ दे दिया सबको, सब इसको। हाँ, बाप को दे दो ना, दे दो, बाप के नाम पर कर दो ना पूरा कर्म बोझ, पाप महापाप जो भी कमाया है पूरे अनंत समय से, जो 33 कोटि देवता है, तभी आत्माओं का कल्याण होगा। बाकी तो अपने बलबूते पे तो मक्खी भी नहीं मार सकते, ये चक्कर है। मैं बच्चों से ये मांग रहा हूँ ना कि सारे तुम्हारा पाप का बोझ की टोकरी मेरे को दे दो, तुम फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। उस सबको हम वोम बोल में डाल के खत्म कर देंगे। वो ये सही है। हाँ, तो और बच्चों को बट प्यार मिले, परम प्यार मिले। परम प्यार क्या मिले? बच्चों को परम प्यार मिले, परम खुशी मिले। जब तक रहो तब तक परम खुशी में रहो, परम शांति में रहो, परम सुख में रहो। सुख नहीं, परम सुख में रहो, परम शांति आनंद स्वरूप में रहो। आत्मस्वरूप में होंगे तो परमानंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप हो जाओगे। परमानंद स्वरूपम, नित्य आनंद स्वरूप, हमेशा ही आनंद स्वरूप में रहो। मैं वरदान देता हूँ बच्चे हमेशा नित्यानंद स्वरूप बने, परमानंद स्वरूप बने, और वेद के विश्व कल्याणकारी बने, वेद के विश्व सेवाधारी बने। तो आज बच्चों को 25% पावर दादा देंगे, 25% बाप भी देगा। तो आज जो बच्चे बेहद के अमर परिवार वाले बच्चे हैं ना, बेहद के अमर परिवार वाले बच्चे हैं, जो अपने मन से मान चुके कि हम बेहद के अमर परिवार के मेंबर हैं, उनको ये 50% पावर मिल जाएगा, उनके अकाउंट में जमा हो। ऊपर सुपर कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर सब हर एक बेहद की आत्माओं का, कर्मों का हिसाब किताब सब रिकॉर्ड हो रहा है। कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना ऊपर वाला क्या करता है, तो ऊपर वाला सब देख रहा है। तो यहाँ सभी बच्चों का सुपर कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो बच्चों को अब ऊपर वाले को बोलते हैं सब माल खींच ले भाई, यहाँ से सबको आत्मस्वरूप बना दे। तो पावर वो तो दे रहा है ना, मगर देखो 18 में भी क्या किया, 2000 आत्माओं को पावर भेजा, मगर आत्माएं आत्मस्वरूप नहीं थी तो पावर ले नहीं पाई ना। उसमें ऊपर वाला भी क्या करेगा? ऊपर वाला तो आज भी देने को तैयार है, मगर आत्मस्वरूप नहीं है। तो आत्माओं को तो पुरुषार्थ करके अंतिम समय में आत्मस्वरूप बनाएंगे, किसी न किसी तरीके से डंडा मार के भी आत्मस्वरूप बनाएंगे। ऐसा समय आएगा कि आत्मस्वरूप बच्चे बन जाएंगे। हेल्पलाइन मिलेगी, सभी को हेल्पलाइन मिलती है जो अनुभव करते हैं हेल्पलाइन। और दूसरा एक मैंने सोचा है कि जो बच्चे फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द महाविश्व परिवर्तन, क्या मतलब महाविश्व परिवर्तन के जो फाउंडिंग मेंबर बनेंगे, आज नई ऑफर दे रहा हूं,
फाउंडिंग मेंबर बनाने की। कोई भी कार्य में फाउंडिंग मेंबर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कोई कंपनी बनाते प्रमोटर होते हैं ना, तो महाविश्व परिवर्तन के जो प्रमोटर बच्चे हैं, प्रमोटर बच्चे जो महाविश्व परिवर्तन के, उसको हम फाउंडिंग मेंबर कहेंगे। क्या? महाविश्व परिवर्तन के फाउंडिंग मेंबर, मतलब बीज कहेंगे उसको, जो महाविश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनते हैं आत्माएं, उनको आगे चलकर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया जाएगा, हेल्पलाइन बहुत दिया जाएगी। इसलिए बताता हूं कि मन में ये संकल्प करो कि मैं महाविश्व परिवर्तन की बीजरूप आत्मा हूं। क्या संकल्प करना है? महाविश्व परिवर्तन की बीजरूप आत्मा, और मुझे जीवन का लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का। और पहला, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरुआत करनी है। घर को लाइट हाउस बनाओ, परम शांति से भर दो, सब बदल जाएंगे, सब दुनिया को बदलनी। इतने नीचते नीच को भी तुम अगर अच्छा कहोगे, बुरे को भी अच्छा कहोगे, तो तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति आएगी, वो अच्छा आ जाएगा। दूर बैठे बैठे तुम्हें याद करेगा तो उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। कोई तुम्हारा दुश्मन भी अमेरिका में रहता है और तुम्हें गालियां दे रहा है, तो तुम आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हो, तो तुम्हें जो भी याद कर रहे हैं उनको परम शांति मिलेगा। तो वो भी सोचेगा ये इसको तो याद करता हूं तो मुझे शांति मिलती है, तो फिर वो तुम्हारा दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। तो ये काम करना है। क्या काम करना है आने वाले समय में? इसलिए बच्चों को बार बार यही कहता हूं कि हमेशा सब पर दया करो, परम शांति के वाइब्रेशन देकर उन पर कृपा करो, दया के सागर बनो। हमें सबको परिवर्तन करना है। हमें कोई पत्थर मारे तो हमें पत्थर, तो हमारे पास ओरा इतना सील होगा तो किसी का नेगेटिव संकल्प हमारे पास आएगा ही नहीं। भूत प्रेत तो हमारे ओरे में आ ही नहीं सकते। भूत प्रेत हमारे ओरे में आएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इतनी ओरे में पावर होगी ना, वेद के बच्चों में का ओरा कितना पावरफुल होगा। अगर तुम्हारी आत्मा स्वरूप की अनुभूति है तो ओरा 2 कला 4 कला का परम लाइट का होगा। तो 2-4 कला की परम लाइट के ओरे के अंदर अगर भूत प्रेतों की आत्मा अगर तुम्हारे अंदर लाइट देखेगी, आत्मा की लाइट देखेगी, तो मुक्त होने के लिए भी तुम्हारे ओरे में आएंगे। क्या होगा? मुक्त होने के लिए। इससे बापूजी एक प्रश्न ये आता है कि आपने जैसे बोला है कि रात को वीडियोस चालू रखें। हाँ, वीडियो चालू रखे तो कोई सूक्ष्म जगत की आत्माओं को कोई किसी को आभास होता है या कोई सुन रही है या देख रही है उनको, तो ये अगर तो वो पॉजिटिव ही आत्माएं होगी ना, नेगेटिव आत्मा तो नहीं आ सकती है। नेगेटिव आए या पॉजिटिव, सूक्ष्म जगत दोनों प्रकार की आत्मा। तो नेगेटिव आत्माएं भी ज्ञान समझ नहीं पाएगी, मगर वो ज्ञान सुन के उनको मन को शांति मिलेगी। पर जिनके घर चल रही होगी उसको तो परेशान नहीं कर नहीं, उनका घर में तो परम शांति के वाइब्रेशन ऑटो, उसके पास जहां जहां भी चलेगा ना, वहां बेहद के बाप का आकारी रूप वहां प्रेजेंट होगा। जहां वीडियो चलेगी, जहां जहां भी ज्ञान की वीडियो चलती है या परम शांति के वाइब्रेशन की वीडियो चलती है, कोई भी चलती है वीडियो, हमारी 5 चैनलों में से कोई भी चैनल चलती है, तो वहां बेहद के आकारी बाप की ड्यूटी बनती है कि वहां एक रूप हमेशा होगा ही होगा, ये परमानेंट। समझ में? इसलिए प्रश्न पूछा बापूजी क्योंकि कई लोगों का मैसेज आता है। हाँ, मगर उसमें एक रेस्ट एश्योर हो जाओ, रेस्ट टेक आओ। अगर तुम्हारे घर के अंदर भी एक कैसेट चलती है तो नेगेटिव आत्मा सुनने आती है, तो वो बेहद का बाप का आकारी रूप उसको रेज मार के परम शांति के वाइब्रेशन टच कराएगी। या तो वो भाग जाएगी नेगेटिव आत्मा, या तो शांत हो जाएगी। घर को नुकसान कोई नहीं कर सकती। वो घर के अंदर नेगेटिव आत्माएं का अगर अड्डा भी लगाए नेगेटिव आत्माओं का, तो ये ज्ञान सुनने से कुछ आत्माएं, समझो 100 आत्माएं घर में, तो उसमें से 2 आत्माएं अच्छी हैं, ज्ञानी है, कोई बेहद की भी हो सकती है, कोई दूर दूर से आई हुई G1 G2 वाली भी हो सकती है, तो ज्ञान सुनेगी। तो कुछ आत्माओं का उद्धार हो जाएगा, बाकी आत्माएं नहीं सुन पाएगी। परम शांति उसको वाइब्रेशन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, तो वो बाकी की आत्माएं भाग जाएंगी। मगर अभी सूक्ष्म जगत में आत्माएं इतनी थक चुकी हैं, जैसे मनुष्य थक चुके हैं ना। 800 करोड़ मनुष्य, आज किसी को पूछो कि शांति है किसी के पास? तो ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्माएं थक चुकी हैं, वो भी शांति चाहते हैं। इसलिए ये वीडियो जहाँ भी चलेगी वहाँ बाप का आकारी रूप रहेगा, वहाँ उसको हेल्पलाइन मिलेगी और भाग्य भी बनेगा। देखो वो उसी टाइम हमने जो
17 अक्टूबर 2022 को जो वीडियो बनाया था हमने, उसमें हमने बोला था भाग्य कैसे बना सकते हो, घर बैठे भाग्य कैसे बना सकते हो। जो सारी वीडियो को लाइक करते हैं उसको 5 चैनलों में जो भी वीडियो तो 10% बोला था ना, उसमें जो भी बोला है 17 अक्टूबर को आज की तारीख में उनका भी डबल कर देते हैं, ताकि आने वाली बच्चों को जो भी ये सूक्ष्म में भी वाइब्रेशन फैला रहे वीडियो चालू करके या जो हमारी 5 चैनलों को प्रमोट कर रहे हैं उनको डबल भाग्य बनेगा। आज यही बताते हैं बच्चों को कि उसी टाइम 17 अक्टूबर को जो बोला था उससे डबल भाग्य आज से बच्चों का बनेगा। इसलिए अब बेहद का भाग्य बनाने का समय ये चल रहा है। कैसे भी बनाओ, चाहे किसी का तन मन लगे, किसी का धन लगे, तन मन धन समय संपर्क श्वास भी लगाओ। बाकी आगे आने वाले समय में आप देखोगे समय बहुत ही प्रकृति के 5 तत्व इम्बैलेंस है, 5 विकार इम्बैलेंस है, सब कुछ इम्बैलेंस है। दुखदायी दुनिया, दुख इतने दुखों का सागर होने वाला है, तो तुम्हें दया का सागर बनना है परम शांति के वाइब्रेशन द्वारा। परम शांति के वाइब्रेशन द्वारा एक ही उपाय है, आत्मस्वरूप और परम शांति। बाकी सब सहारे टूटने वाले, सब तिनके के सहारे बैठे हुए हैं, सब सहारे टूट जाएंगे, तब एक बात को ढूंढेंगे, अंतिम परम सत्य को ढूंढेंगे। क्या? अंतिम परम सत्य को ढूंढेंगे, और तब चारों ओर भटकने के बाद एक ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के आधार से समय, मगर समय उसी टाइम फिर समय नहीं है, अंतिम सत्य होगा डूबता हुआ। जैसे बचने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसी तरह पूरी धरती पर स्थूल होतन हो, सूक्ष्म होतन हो, पूरे ब्रह्मांड हो, चारों ओर अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, चारों ओर आग की बम्बोर लगनी है। ये बम्बोर को आग लगनी है। परम शांति के वाइब्रेशन फैला दो, चारों फैल जाएगा। शांति ढूंढते ढूंढते आएंगे तुम्हारा, तब तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। जिनको वरदान मिला उनको हेल्पलाइन मिलेगी, बाकी को खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, जो भी बच्चा पुरुषार्थ करेगा उनको, आज भी जो बच्चा अपना बेहद का अमर परिवार का बच्चा है और जो आए हुए थे बच्चे इस बार, उन सबको वरदान दिया हुआ है इसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो ऐसे घरों में लाइट हाउस हेल्पलाइन मिलेगी और लाइट हाउस बन जाएगी। चारों ओर कितनी भी अग्नि हो, मगर वो परम अग्नि में होंगी उसका घर, और आत्मस्वरूप बनकर जो भी आसपास वाली आत्माएं, भूत प्रेत भी उसमें आ जाए तो भी वो आत्माएं शांत हो जाएगी। भूत प्रेत भी अंदर आते ही, परम लाइट में आते ही शांत हो जाएंगे, और मुक्ति, आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का घर का रास्ता वहाँ मिलेगा। और फिर अपने अपने विमानों में बैठ जाएंगे। ऊपर सूक्ष्म अवतर में सभी के विमान, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, सूक्ष्म अवतर में सभी के रचयिता लेने आए हैं, जिनकी रचना धरती पर, जो अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय वाले वीडियो है मैंने बताया हुआ है, कहाँ कहाँ से आए, तो सभी अपने रचयिता को लेने आए हैं। सब, कोई गैलेक्सी से आए, कोई यूनिवर्स से आए, सभी के रचयिता ऊपर अपने अपने, कहते हैं रोज पोर्टल खुल रहा है, रोज पोर्टल खुल रहा है। किसका पोर्टल खुल रहा है? विदेश वाले तो रोज ये चिल्लाते ही है, हाँ ये पोर्टल खुला है, ये खुला है ना, पता कुछ है नहीं पर फिर भी बोलेगी ये पोर्टल खुल गया। उनको सूक्ष्म वाले बुलवाते हैं इनके रेज मार के, हफ्ते के 1-2 पोर्टल्स तो खुल ही जाते हैं उनके। हाँ, तो मगर उनको पता नहीं कि उन पोर्टल में बना उस विमान तक कैसे पहुंचना है। वो विमान तो सूक्ष्म में खड़े हैं, कोई 100 किलोमीटर को, 200 किलोमीटर को, 500 किलोमीटर को, 1000 किलोमीटर, सब खड़े विमान लेके, उनके दरवाजे खोल के बैठे हैं, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सबके माँ बाप आए हुए लेने, मगर बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं माया में। तो पोर्टल रोज खुलवाते रहते हैं, मैसेज भेजते हैं, पोर्टल खुल गया, आ जाओ आ जाओ। मगर कैसे जाना है? 5 तत्वों में तो जाएंगे नहीं। वो 3D to 5D का वीडियो हमारा है, देख लेना। तो वेग से अवग बन के ही जाएंगे, और एक ही रास्ता है आत्मस्वरूप। कभी कभी वो बनाते हैं ना, क्या ये अभी एक बार बता दो बच्चों को, गलती से भी ये उसमें ना फंसे, वो ये बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम में। अरे बेहद के परम पिता से पावर मिलेगी, तुम अपने देह और देह के संबंधों में फंसोगे ना, ट्विन फ्लेम, जैसे शिव है, शक्ति है, ऐसे कर करके लोग अपनी शक्तियों को ढूंढ रहे हैं। तो इसमें मत फंसो, कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो कहीं उल्टे हो जाए। परम पिता को ढूंढो, परम पिता परमात्मा आत्मा के बाप को ढूंढो, अपने रचना को ढूंढो, रचयिता को ढूंढो, उससे पावर लो। ये ट्विन फ्लेम के जो वीडियो बना के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना सभी, उसमें मत फंसो। ऐसे पागल लोग हैं, उनका
क्या मिलेगा ऐसे तो उनसे? बहुत सारे लोग हैं। पागल लोग हैं। वो तो खैर बापूजी वो बात अलग है, लेकिन यहाँ जो मगर बताना चाहता हूँ ना मैं, जी, बच्चे जी। ऐसे ना फंसे ना, हमारे बच्चे भी तो ऐसे कहीं देखते होंगे ना, इधर इधर फंस नहीं नहीं, जाएंगे। हमारे तो बड़े ज्ञानी आत्मा है, ऐसे अरे तो कोई भी है ही कहीं नहीं। ज्ञानियों को भी माया पकड़ती है, हम्म। ऐसे माया पकड़ती है, ऐसे माया अभी तो ये पोर्टल वाले की माया बहुत है कि हमारा पोर्टल खुला है ना, हमारा पोर्टल खुला है ना। यहाँ ये माया बहुत बड़ी है कि ये खुल गया न, वो खुल गया न, यहाँ जाना है न, वहाँ जाना है न। सब बहुत लोगों ने बहुत विधियाँ बताई है ऊपर जाने की, तो ये है चक्कर। सीधी सादी विधि है कि तुम आत्मस्वरूप बनो। तुम कौन हो? हाँ। मैं आत्मा हूँ, ये तो सब जानते ही है ना, बिल्कुल। कि नहीं जानते? सारी दुनिया में जानते हैं, अलग अलग नाम से, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है। तो आत्मस्वरूप बनो, अपने आप को जानो, और बेहद के जो बेहद की आत्मा है तो बेहद के परम पिता से उच्चतम उच्च परम धाम में जाकर पावर ले लो, तो पावर मिलेगी, तो पावर आएगी, तो आत्मस्वरूप ये आत्मा व्यक्त सेवक बन जाएगी और तुम पूरे लाइट हाउस बन जाओ। 100 परिवर्तन होगा, तुम व्यक्त सेवक बन जाओ, यही 100 परिवर्तन है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई किनारा नहीं है। हम 2018 में भी यही चाहते थे, मगर आत्मा तैयार नहीं थी। ऊपर से पावर तो 2000 आत्माओं को पावर दी थी, मगर पावर भी, क्वालिटी और क्वांटिटी भी उनको भी अनुभव नहीं था भेजने वालों को, कि भी वो उन्होंने 0.25% परम लाइट की क्वालिटी भेजी और क्वांटिटी भी कम थी, तो नहीं ले पाए। लेने वाले ले भी नहीं पाए, और देने वालों को उसको देना चाहिए कम से कम 10 कला की परम लाइट, तो सीधी अंदर घुस जाए। मगर देखेंगे अंत में बच्चों को कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बच्चों को तो किसी न किसी तरह से व्यक्त से बनाकर यहाँ से ले जाना है। विमान में बैठ चुके हैं, काफ़ी बच्चे बैठ चुके हैं बेहद के विमान में भी। आज की तारीख में 2145 बच्चे बैठ चुके हैं। 33 कोटि देवताओं की विमान में भी 21,000 बैठ चुके हैं। हमारा चैनपुर में ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में सब काम चल रहा है। सूक्ष्म उतन में भी काम हो रहा है। पुरानी वीडियो देखो, अगस्त 2021 की वीडियो, 2021 अगस्त की वीडियो में मैंने काफ़ी सूक्ष्म उतन में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सूक्ष्म उतन वाले क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो सब सारी मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। पुरानी वीडियो देखो, लाइव मेडिटेशन में भी देखो, सब कुछ बताया सूक्ष्म उतन में क्या हो रहा है। स्थूल उतन, सूक्ष्म उतन, परम धाम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, पूरा मल्टीवर्स का ज्ञान, पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, वो सब ज्ञान दिया हुआ है। अब जी लाइव मेडिटेशन में डेली जो आते हैं उनके लिए भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। जो लाइव मेडिटेशन में जो बच्चे आते हैं, जो डेली आते हैं, कम से कम 40 मिनट रहते हैं, उनको भी 25% पावर देता हूँ। जो आज तक कम से कम 1 साल से आ रहे हैं, कम से कम 1 साल से 1 साल से आ रहे हैं, उनको मैं। अब साक्षी की भी चैनल चालू हुई सुबह, तो साक्षी की चैनल में भी जो आएंगे, उनको अभी चैनल शुरू है तो भी 10% पावर उनको भी देता हूँ। चैनल तो साक्षी की चैनल वालों को भी, जो बच्चे चल रहे हैं जब से, अभी कम से कम 15 दिन से भी चल रहे हैं बच्चे रेगुलर, 15 दिन से सारी वीडियो जिन्होंने 2.5 महीने हुए आपकी। हाँ, मतलब जो 15 दिन से भी चल रहे हैं उनको भी 10% परम लाइट मिलेगी, उतनी डबल मिलेगी जो मैं कहता हूँ। तो वो चैनल में बच्चे जो आएंगे, इनको अंत में आशीर्वाद बहुत मिलेंगे। बने रहो, डेली 10 से 11 लाइट हो, तीनों चैनल में कहीं भी आओ। और हमारी इंग्लिश चैनल भी है, तुम्हारे माँ की भी चैनल है, ब्रह्मा माँ की चैनल भी है, माँ का दिव्य संदेश, माँ का दिव्य संदेश, वो भी सुबह में डेली सुनो। जो माँ के दिल पर नहीं चढ़ेंगे वो बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते, वो हमेशा कहा हुआ है। इसलिए माँ का दिव्य संदेश देखो, सभी चैनलों को लाइक करो, बहुत बड़ा भाग्य सबका बनेगा। घर बैठे कैसे कमाई करना है वो भी बताया मैंने। इंग्लिश की चैनल है झील पटेल, इंग्लिश चैनल झील पटेल बेचारी मेहनत करके उसने बहुत बनाया है, उनको भी लाइक करो, उनको भी देखो सुनो। उनमें भी मैंने कुछ कमिटमेंट किए हैं, वो मिलेंगे सबको। जो पहले अक्टूबर को कमिटमेंट किए, इससे आज से डबल हो जाएंगे। क्या? आज से डबल हो जाएंगे। जो बच्चों को घर बैठे कमाई का रास्ता मैंने बताया ना, 17 अक्टूबर 2022 को, आज से वो डबल हो जाएंगे। बाकी कुछ कहना तो कहो, पूछना तो पूछो। बच्चों को और देंगे, बहुत कुछ देंगे। जो बच्चे हमें परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, ज्ञान वायुमंडल में फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको बहुत कुछ। बापू जी आज के दिवस की महत्वता, आज परम शांति दिवस हाँ, है। तो परम शांति दिवस आज जो है वो केवल स्थूल वतन में आगे चलकर नहीं रहा। परम शांति के दिवस आज का जो स्थापना दिवस है, आज के दिन से समझो स्थापना दिवस है, आज के दिन से परम शांति के दिवस की स्थापना दिवस है। तो धीरे धीरे
सूक्ष्मोत्तर में जाएगी, इस ब्रह्मांड में जाएगी, महाब्रह्मांड में जाएगी, परम शांति के वाइब्रेशन। तो आज का डे है ना, ये बहुत बड़ा डे है। आज फाउंडेशन परम शांति के डे, परम शांति डे का फाउंडेशन आज है। क्या है? परम शांति दिवस का फाउंडेशन फाउंडेशन डे है आज। क्या है? आज परम शांति वाइब्रेशन का फाउंडेशन, माना महाविश्व परिवर्तन का फाउंडेशन डे है। इतनी वैल्यू है। क्या? और उस फाउंडेशन में जो आज भी जो मेंबर बनेंगे, फाउंडिंग मेंबर, इसी को तो ये कह रहा हूँ। आज की तारीख में भी अगर कोई देखता है, अगर कोई कहता है कि मैं फाउंडिंग मेंबर बनना चाहता हूँ, आज की तारीख में नहीं आया मगर पूरी ज्ञान सुनेगा, योग करेगा, तो फाउंडिंग मेंबर जो बनेगा उनको हम बीज रूप आत्मा कहेंगे। फाउंडिंग मेंबर को हम बीज रूप कैटेगरी में ले जाएंगे और काफी वरदान आगे चलकर देंगे। आज की तारीख में जो फाउंडिंग मेंबर बनता है, आज की तारीख में जो फाउंडिंग मेंबर आज की तारीख में है अभी, इनको सभी वरदान मिलेंगे और इनको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा। फाउंडिंग मेंबर गिना जाएगा आज की तारीख को। आज की तारीख में जितने अमर, बेहद के अमर परिवार जो है, बेहद का अमर परिवार, उनके जो मेंबर हैं आज की तारीख में, उनको बीज रूप आत्माओं की कैपेसिटी दी जाएगी, उनको फाउंडिंग मेंबर गिना जाएगा। महाविश्व परिवर्तन का फाउंडिंग मेंबर, परम शांति डे का फाउंडिंग मेंबर गिना जाएगा और उनको आगे चलकर बहुत बड़ा ढेर पावर भी मिलेगा, आत्मा की परम लाइट भी मिलेगी और उनको बहुत स्पेशल कैटेगरी में तो आ जाएगा। वो तो वरदान मैंने दिया हुए हैं, सब बच्चे हैं। आज की तारीख में जो बेहद की अमर परिवार में जो बच्चे आज सुन रहे हैं, आज की तारीख में जो ये सोचते हैं कि मैं बेहद के अमर परिवार का मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ, आज की तारीख में अभी संकल्प कर ले, तो वो सभी बच्चों को स्पेशल कैटेगरी मिलेगी, बीजरूप आत्मा गिनी जाएगी, महाविश्व परिवर्तन की बीजरूप आत्मा गिनी जाएगी। फाउंडिंग मेंबर के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट पावर भी मिलेंगे, आगे चलकर बताएंगी। और उनको उनका घर परम लाइट हाउस बन जाएगा। वो वरदान भी देते हैं, परम लाइट हाउस का वरदान भी देते हैं। और भी वरदान कुछ चाहिए तो आप देना चाहो तो कुछ बोलो, मैं दे दूंगा। आपके मन में कुछ है तो बोलो, बच्चों को पूछो क्या चाहिए आपको। बच्चों को, बच्चे तो कहेंगे अभी कर दो विश्व कल्याण। हाँ, मगर वो तो बच्चों को त्याग और तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा होता है। जी ऐसे थोड़ा होता है। कितने बच्चे हैं अभी 780 के करीब है। हाँ, तो देखो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो है तो अंतिम लक्ष्य बता रहा हूँ ना मैं। अंत में तो बहुत कुछ मिलेगा। जो अभी पुरुषार्थ करे, आज की तारीख में नींव की ईंट रखी तो कोई फाउंडेशन बनाते हो तो नींव की ईंट जो बनती है उनके कितनी वैल्यू होती है। हाँ, तो आज महाविश्व परिवर्तन के बीज रूप बच्चे परम पीस डे बनाने वाले, परम शांति दिवस मनाने वाले। केवल स्थूल जगत नहीं, ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, पूरे मल्टीवर्स में एक दिन उनका नाम बहुत पूरे मल्टीवर्स में नाम होगा। और बेहद के विश्व में भी जब बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे, ये बच्चे भी जब बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे तो उनका बहुत वेलकम होगा कि ये फाउंडिंग मेंबर है। क्या है? तो स्पेशल कैटेगरी में भी आएगा और फाउंडिंग मेंबर होने के नाते, बीजरूप आत्मा का होने के नाते उसको बेहद की कला के परम धाम में भी उनको स्पेशल सीट मिलेगी। वहां ऊपर में भी बेहद की कला के परम धाम में मुझे विमान में बिठा दो। हाँ, सबको बिठा के ले जाएंगे। आए हैं लेने के लिए। क्या? आए हैं ले जाने के लिए, सबको ले जाएंगे। माया कितनी भी पकड़ेगी तो माया से डंडा मार के भी ले जाएंगे। तो जिनको पुरुषार्थ नहीं करना उनको बोलते हैं डंडा खाने के लिए हाँ, तैयार। तो वो तो तब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो माया के डंडे पड़ेंगे। कभी चलेंगे, कभी गिरेंगे, कभी चिल्लाएंगे। पाप की गठरी अपने सिर पर क्यों रखते? बाप को दे दो ना। देखो, भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ देवा। अरे वो देवता भी तो विकारी है, उनको तुम मांग रहे हो। विकारियों से तुम भीख मांगते हो, विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। यहाँ तो तुम बाप को पाप की गठरियाँ दे दो और एकदम फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, आत्मस्वरूप बनो। अपने आप को जानो, स्वयं कौन हो, तुम कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो। यहाँ तो धरती पर अनेक कैटेगरी की आत्माएं फंसी पड़ी है ना, अनेक प्रकार। मेरी
वीडियो देखो, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, किसने क्या बनाया, सब कुछ मैंने वीडियो में, पुरानी वीडियो में सब कुछ स्पष्ट बोला है। तो सब एक वीडियो पूरा हो जाए, बाद में सब लिख देना कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, सब कमेंट में लिख देना सब। तो जो भी लिखेगा कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, इनको फाउंडिंग मेंबर, ये दिसंबर के एंड तक सब वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, उनको फाउंडिंग मेंबर बनाया जाएगा। उनको अंतिम समय में स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में दिया जाएगा, उनका घर परम लाइट हाउस बन जाएगा। तो लिखना पड़ेगा कमेंट में कि मैं महाविश्व परिवर्तन का निमित्त आत्मा हूँ, बीज हूँ, बीज रूप आत्मा हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ, नींव की ईंट हूँ। सबको ये लिख देना, बस लिख दिया तो मिल जाएगा सब। ये दिसंबर के एंड तक थोड़ा टाइम दे देते, जो वीडियो सुनेगा वो कोई भी फाउंडिंग मेंबर बन सकता है। ठीक है ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, जो ज्ञान समझे, उनको जिसको अभी से समझ जो में आया, फाउंडिंग देखो मेंबर बनेंगे, फाउंडिंग मेंबर। ये तो ठीक है कि आप तो इतना बता रहे हैं, लेकिन उनको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ज्ञान में रहना मगर माया पड़ेगा, से इतना बचना आसान भी पड़ेगा, तो नहीं है। माया जीत बन के रहना पड़ेगा। सिर्फ लिखने से नहीं तो कुछ नहीं माया होगा तो ना, हमारे अभी पुरुषार्थ उसको तो करना पड़ेगा ना। उसको चलना भी पड़ेगा, ज्ञान में अपने स्व परिवर्तन कर्मयोगी करना बनना पड़ेगा ना, पड़ेगा, स्व विकल्प परिवर्तन नहीं। करना पड़ेगा। कर्मयोगी। क्योंकि ऐसे लिखने वाले कितने आए और गए भी, लेकिन इतने, आज 25वां साल है और 25वें साल तक कितने, बहुत कम आत्माएं इतनी लंबी बहुत समय आत्माएं चली। बहुत गए हो, तो हर वीडियो में कहते हैं बहुत आत्माएं बहुत चली गई, किनको ज्ञान समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पीएचडी का ज्ञान है, कोई ये वो वाला भक्ति मार्ग वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो लौकिक से भी, देखो तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कितने साल पढ़ते, कितने साल मेहनत करते, तो ये कौन सी डिग्री है? लौकिक से अलौकिक नहीं, पार अलौकिक भी नहीं, बेहद की पार अलौकिक पीएचडी की पढ़ाई है। तो पीएचडी में कितने बच्चे होते हैं, पीएचडी में जाते जाते कितनी मेहनत करते हैं। तो बेहद की पीएचडी है, क्या है? बेहद की पार अलौकिक परम ज्ञान की पीएचडी है। तो जो बीके पीबीके से आए हैं उनको भी सेम, सबको एक समान, हमारे लिए सब एक समान, चाहे बीके से आए, पीबीके से आए, चाहे भक्ति मार्ग से आए, कोई डायरेक्ट आए, जो भी, हमारे लिए सब एक समान। उनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। बीबीके पीबीके वालों को कोई स्पेशल बेनिफिट हम नहीं देंगे, ना आगे भी देंगे। सब हमारे लिए सब एक समान। जो यहाँ पुरुषार्थ करो, ज्ञान योग सेवा धारा में आगे बढ़ो, चारों सब्जेक्ट, सेवा से बेहद की विश्व कल्याणकारी बनो तो भाग्य बनेगा, सेवा से भाग्य बनेगा, ज्ञान से अपने आप को जान पाओगे, ज्ञान है पहचान, अपने आप को जानो, ज्ञान पहचान है। जैसे लौकिक में बोले मैं डॉक्टर हूं, तो ज्ञान है उसके पास, तो यहाँ तुम बेहद की परम आत्मा हो, तो तुम्हारे पास बेहद का परम ज्ञान है, ज्ञान समझने की आत्मा में शक्ति है। तुम कौन से कैटेगरी की आत्मा है जानो, तुम 33 कोटि देवता वाले हो, सबको जागना है, 33 कोटि देवता वाले भी जागेंगे, ऐसे जागेंगे, समय ऐसा जादू जैसा चलेगा। आने वाला समय जैसे 2018 से समय गया, तो 19, 20, 21 को देखो, 22 को अब जा रहे हैं, आने वाला समय देखो, प्रकृति के 5 ही तत्व इनबैलेंस हो जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि ये 800 करोड़ नेगेटिव चिल्ला रहे हैं, सब चारों ओर चिल्लाने की आवाज है। केवल 800 करोड़ तो साकार में, बाकी ये 4 किलोमीटर की रेंज में धरती के चारों ओर भूत प्रेत जो फंसे पड़े, बेहिसाब चिल्ला रहे, वो आत्माएं चिल्ला रही हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं है, आत्मस्वरूप आत्मज्ञान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि जैसे कई लोग अपने भूत प्रेत निकलवाने वहाँ जाते हैं, तो वो लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा घर कौन सी जगह पे बना है, तो कोई बोलता है हमारे घर कहीं कब्रिस्तान था, या हमारे यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था, तो बोलते हैं तुम्हारे घरों में तो भूत नाच रहे। मतलब वो जगहों में उन आत्माओं का इतनी वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन। देखो सभी धर्म स्थानों पर, जब पृथ्वी में ये सब चीजें होगी, 800 करोड़ स्थान है, एक बात बताऊं, सभी धर्म स्थानों की बात करता हूं, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, कि चाहे कोई भी हो, धर्म स्थान की, सभी दुनिया पर जितने धर्म स्थान है, वो सभी भूत प्रेत, इतनी आत्माएं वहां, जैसे मनुष्य जाते हैं ना धर्म स्थानों पर, सभी धर्म के अपने अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं, तो भूत प्रेत भी वहां जाते हैं ना, चिल्लाते हैं, सभी चिल्लाते हैं, हे हमारे भगवान, हे हमारे इष्ट देव, बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे मनुष्य चिल्ला रहे हैं ना,
तो वो भूत प्रेत भी चिल्ला रहे हैं कि बचाओ 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 हमें। इष्ट देवों के मंदिरों पर इतने बैठे हुए मंदिरों को चिल्ला रहे बचाओ 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 बचाओ, मगर उनको कोई सुनेगा कौन? क्या इष्ट देव के पास पावर है कि दुनिया को बचाएगा क्या? सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माओं की बात करता हूँ। 800 करोड़ साकार है तो उसको 100 मल्टीप्लाई करो, इससे भी ज्यादा सूक्ष्मतन में आत्माएं भरी पड़ी है। तो कहाँ जाएगी वो सूक्ष्मतन की आत्माएं जो है? अगर चर्च में जाओ तो भी वहां उनके भूत प्रेत भरे पड़े, इनके धर्म इतने, ये दरगाहों पर जाओगे तो भी भरम पड़े, सब भरे पड़े भूत प्रेत सभी धर्मों के, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय। मंदिरों में जाओ तो भी वो, चाहे शिव के मंदिर में जाए, चाहे राम के मंदिर में जाए, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। हमने हिमालय पे भी कई वीडियो बनाए ऊपर में, कि हिमालय में ऊपर में जो जाते हैं वो वहां भी कई पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं। ज्ञान गंगा, ज्ञानगंज की हमारी कई वीडियो है, सुनिए। वहाँ हिमालय में वो तपस्या कर रहे हैं, पूरे हिमालय भरा पड़ा है ज्ञानगंज से, सूक्ष्म जगत की आत्माओं से। वो 8-10 किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ वो अपने अपने सभी आत्माओं को लेकर तपस्या कर रहे हैं। बहुत करोड़ों नहीं अरबों आत्माएं सब धरती पर अपने अपने धर्म स्थानों पे चिल्ला रही हैं। जैसे मनुष्य चिल्ला रहे हैं, इससे कई गुना वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनको तो आग लगी पड़ी है। भाई कहाँ जाए, ऊपर जा नहीं सकते, 3 किलोमीटर से ऊपर हो जा नहीं सकते। कई आत्मा तो 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती। पाप आत्मा है, पाप का सिर पर बोझ है, तो कैसे जाएगी ऊपर? और यहाँ जी नहीं सकती। यहाँ भूत प्रेत भी एक दूसरे को खा रहे हैं ना, बड़े बड़े भूत, जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे बड़े बड़े भूत बैठे हैं जो छोटे छोटे भूतों को खा जाते हैं। तो उनका भी बहुत सूक्ष्म में बहुत बेहिसाब, मेरे कई है ना, लाइफ आफ्टर डेथ भी देखो, कई और भी बहुत वीडियो है, पूरे और भी वीडियो देखो, सब ज्ञान मिलेगा आपको। काफ़ी समय बापूजी आपका लिया और करीबन 1.5 घंटा होने वाला है। तो सभी बेहद के बच्चे बहुत खुश है, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। आप तो नहीं देख पाएंगे पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आपको आज अवतरण दिवस के लिए बहुत बधाइयाँ दी है सबने, बहुत ढेर सारा प्यार भेजा है, बहुत सारा सभी ने आशीर्वाद मांगा है सभी और आपने बच्चों दिया को है। जिन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है, काफ़ी क्लिक भी भेजी है और वीडियो की, उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, बहुत आगे बढ़े बच्चे। ठीक है, तो सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद सभी का। आज लाइव प्रोग्राम में सभी बेहद की आत्माएं आई और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आगे ऐसे ही हमारे लाइव मेडिटेशन में आइए और परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंचाइए। और बस ये जो हमारी ड्यूटी हम करते आए हैं, देखो, अब ये दुनिया को ड्यूटी परम आपकी है। शांति फैलाओगे तो तुम्हें परम शांति मिलेगी। दुनिया को जो देगा वही तुम्हें मिलेगा जी, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारे कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में भर भर के जाएंगे तो तुम्हें परम शांति मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुख दर्द नहीं दे सकती, मगर तुम्हें परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने होंगे, शर्त एक ही। ठीक है बापूजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस आपसे अभी छुट्टी लेते हैं। और सभी बच्चों को, बेहद के बच्चों को आपने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद का धन्यवाद बापूजी, बेहद की सभी दिव्य आत्माओं को बेहद का धन्यवाद जी। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं रेगुलर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में और साक्षी के यूट्यूब चैनल पे, जो नई यूट्यूब चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें साक्षी सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है और मैं रात को 10 से 11 इसी चैनल पे कराता हूँ। हमारी एक नई चैनल भी है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसके अंदर हमने 40 के करीब हमने बेहद के आत्माओं के अपने एक्सपीरियंस रखे हैं, तो वो भी जरूर से देखिएगा ताकि आपकी आत्मा में बहुत सारा नया एक्सपीरियंस, नया ज्ञान, नई अनुभूति बहुत जल्दी से आप बढ़ा सकें। तो सभी का दिल से धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम सभी को धन्यवाद, परम शांति, दिल से आशीर्वाद। एक सेकेंड, थैंक यू बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बापूजी। परम शांति, परम शांति, परम शांति।